इसे डिराइव करें कि ये रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि ये जो हम पूरा चीज़ें बनाते हैं वो ये रहता है कि भाई आपके जो अगर स्कूल के एग्जाम में भी ये चीज़ें अगर आ जाए और ये सॉल्व करने आ जाए तो वो भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। राइट, आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि P और Q के बीच में टोटल आपको C निकालना है, दैट इज द C और P और Q के बीच में आपको निकालना है। ठीक है ना। यहाँ पे एक दूसरा सा फिल किया हुआ है जो हाफ फिल है, जिसके अंदर में जो थिकनेस है उसका T1 है, दूसरा वाला जो है वो थिकनेस जो है वो T2 है। राइट, यहाँ पे जो है वो K1 है और यहाँ पे K2 है। K1 और K2 क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है ना, जो हमने मटेरियल के अंदर में रखते हैं, जो हर मटेरियल का अलग अलग अपना डाइलेक्ट्रिक वैल्यू होती है, तो वही वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1 एंड K2। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पर बात करते हैं कैसे निकालेंगे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें दिखेगी कि ये दोनों ही सीरीज में है। कैसे है, सीरीज में ये दोनों ही चीज़ें कैसे हो रही है, सीरीज में हो रही है। इसको सॉल्व कर सकते हैं सीरीज वाले मेथड से, लेकिन यहाँ पे जो एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसका अगर आपको सीक्वेंट निकालना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2। ये एक फॉर्मूला है जो आप सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से भी निकालेंगे तो यही आपका पास फॉर्मूला आएगा। नाउ ए क्या है, इस प्लेट का एरिया। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेसेस। आपको याद है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि ये जो चीज़ें होती है वो होती है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के। ये चीज़ें याद आ रही है आपको कि हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये चीज़ें पढ़ी थी कि एप्सिलॉन जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट इनटू ER होता है। तो अगर किसी भी मीडियम के लिए निकाल रहे हैं तो उसको फ्री स्पेस से जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड कर दीजिए तो आपका सिंपल आ जाता था यहाँ से। ठीक है, ओके। टोटल डिस्टेंस जो है इसका वो D दे रखा है, लेकिन हमने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2। अब हम इसे डिराइव करें कि ये रिजल्ट कैसे आया, क्योंकि ये जो हम पूरा चीज़ें बनाते हैं वो ये रहता है कि भाई आपके जो अगर स्कूल के एग्जाम में भी ये चीज़ें अगर आ जाए और ये सॉल्व करने आ जाए तो वो भी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो अब हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे। इसका अगर हम यहाँ पे डेरिवेशन के देखें तो दो यहाँ पे कैपेसिटर लगे हुए हैं, मतलब अगर हम इसे बोल दें C1 और इसे बोल दें C2 तो हमें पता है कि जो C इक्विवेलेंट होगा वो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे C1 की वैल्यू लिखेंगे तो C1 की वैल्यू लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई D दैट मीन्स थिकनेस T1। राइट, जो यहाँ पे थिकनेस लेंगे वो लेंगे T1। क्लियर है क्या, ये सिंपल सी चीज़ है जो ये हम यहाँ पे करेंगे। एंड नाउ अगर मैं इसको C2 बोलूँ, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं, C2। अगर मैं इसको C2 बोलूँ तो यहाँ पे सेम चीज़ वैसे ही लिखेंगे, यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट A K मतलब K दैट इज 2 अपॉन में यहाँ पे क्या थिकनेस क्या है इसका, T2। तो ये निकल गया आपका C2 के लिए वैल्यू। अब ये दोनों को 1 अपॉन में सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आ जाएगा वही वाला रिजल्ट जो अभी हमने लिखा था, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2। अब हम इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन अभी हम लोग एक चार्ज मेथड से करते हैं। याद करिए मैंने आपको बताया था कि चार्ज मेथड जो है वो बहुत सिंपल तरीका है, इससे आप कोई भी सॉल्व कर सकते हैं। तो कैपेसिटर का ईच एंड एवरी डेरिवेशन मैंने चार्ज मेथड से करा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अभी चार्ज मेथड से भी करेंगे, लेकिन इसका सीरीज कॉम्बिनेशन से साफ दिख रहा है तो वहाँ से भी हम लोग इसको रिजल्ट लेकर आएंगे। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें कि भाई सीरीज चार्ज मेथड अगर हमें लगाना है, क्या कौन सा मेथड लगाना है, चार्ज मेथड। चार्ज मेथड अगर हमें लगाना है, इसको चार्ज मेथड अगर हमें लगाना है, यहाँ पे चार्ज मेथड लगाना है तो हमें सबसे पहले इनके बीच में, इसके बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनके बीच में चाहिए। तो अगर हम इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो सपोज करें कि हमें इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग E1 बोल देते हैं और यहाँ पे हम लोग E2 बोल देते हैं। तो E1 इज इक्वल टू चार्ज देंगे। सबसे पहले पहला मेथड तो वही था कि चार्ज दे देते हैं, तो इसको हम लोग ले देते हैं यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, इसको हम लोग सिग्मा दे देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी जो होगा वो क्या होगा, सिग्मा ही होगा। तो ये दोनों सिग्मा सिग्मा हो गया, ये प्लस वाला होगा, ये माइनस वाले कंडीशन में बनेगा। तो खैर यहाँ पे लिख लेते हैं सिग्मा अपॉन में, इन दोनों के बीच में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है नॉर्मली, और यहाँ पे हमने K लगा दिया K1।
भाई समझ में आना चाहिए आपको बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि दो प्लेट के बीच में, दो पैरेलल प्लेट के बीच में मैं पहले ही ये सारी चीज़ें डिराइव कर चुका हूँ। तो हो सकता है कि वो चीज़ें ये आपको एग्जैक्ट आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो कि ये सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट कहाँ से आ रहा है। तो ये आप पहले वाला मेरा वीडियो देखिए, उसमें जहाँ पर मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताया था, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। खैर, दो पैरेलल प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये जो इस प्लेट में अगर हम बात करें तो इस प्लेट में आ रहा है सिग्मा अपॉन में के एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि के क्या है, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ अगर हम यहाँ से निकालें E2 तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में K2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं? बेसिकली चार्ज मेथड में आपको रिकॉल कराऊं तो सबसे पहले क्या होता था, आप उसको जिस पे भी आप सिस्टम पे डिराइव कर रहे हैं तो सबसे पहले आप उसको चार्ज दे दीजिए। क्या देंगे, सबसे पहले चार्ज देंगे। तो चार्ज दे दिया यहाँ पे सिग्मा, और यहाँ पे सिग्मा प्लस और यहाँ पे सिग्मा माइनस, ठीक है। ये सिग्मा प्लस कर देता हूँ और यहाँ पे सिग्मा माइनस हो जाएगा। ये हमने चार्ज दे दिया, क्योंकि हमें पता है कि एक ही प्लेट पे हम चार्ज देते हैं, दूसरा तो इंड्यूस ही होता है। तो सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों निकाल रहे हैं? बेसिकली मैंने आपको इन दोनों प्लेट के बीच में हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हमें इसको फिर से इसको बनाते हैं यहाँ पे पोटेंशियल। नाउ V1 का मतलब क्या, इन दोनों प्लेट के बीच में V1 निकालना है। तो V1 क्या होगा, E1 डॉट डी, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो सिंपल आप यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे टी लिख सकते हैं, यानी कि V इज इक्वल टू ई डॉट डी वाला कॉन्सेप्ट लगा रहा हूँ जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा, ये इन दोनों के बीच में जो cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 रख रहे हैं, और यहाँ पे रख रहे हैं सिग्मा अपॉन में K1 एप्सिलॉन नॉट इंटू T1। ये हमने V1 निकाल दिया। उसी तरह से अगर मैं V2 की बात करूँ तो V2 की वैल्यू कितना आएगा, E2 इंटू डॉट T2। तो ये वैल्यू कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये सारे पॉइंट्स क्लियर है। सबसे पहले हम इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, इसके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, उसके बाद फिर हमने V1 और V2 हमने निकाल कर यहाँ से सॉल्व कर दिया, ठीक है। अभी देखिए, ये हमने V निकाला, अब हमें नेट V निकालेंगे। कौन सा निकालेंगे, नेट V। V नेट कितना होगा, V1 प्लस V2। V नेट टोटल V निकालेंगे तभी तो हम लोग Q इज इक्वल टू CV से इक्वेट कर पाएंगे। तो टोटल V हमें निकालना होगा। V कितना है, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट K1 इंटू T1 प्लस सिग्मा अपॉन में K2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या ये हमारा टोटल V आ गया है? बिल्कुल सही है। तो ये हमारा टोटल V यहाँ से आ चुका है, ठीक है बच्चों। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, एकदम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ लो पहले, उसके बाद आराम से आप इसे लिख लेना। पहले आप एकदम समझ लो। सबसे पहले हम लोग चार्ज मेथड में क्या किया, चार्ज दे दिए, फिर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच में निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोटेंशियल निकालते हैं, और उसके बाद सिंपल इक्वेट कर देते हैं। यही तरीका होता है इसके अंदर में। तो हमने यहाँ पे टोटल पोटेंशियल निकाल दिया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब क्या करेंगे, अब हम टोटल V निकाल दिए। अब अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, ये अकॉर्डिंग। तो अगर हमें अकॉर्डिंग टू कैपेसिटर अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो Q होगा उसको C भी बोलते हैं। तो नाउ V इज इक्वल टू Q बाई C। इक्वेशन तो दे ही नहीं रहे, तो कोई बात नहीं, इसे फर्स्ट इक्वेशन बोल दो और इसे सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। इक्वेट बोथ इक्वेशन, भाई दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए, दोनों को इक्वेट कर देते हैं पोटेंशियल को। जब आप पोटेंशियल को सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, बात करेंगे तो यहाँ आएगा सिग्मा अपॉन में K1 एप्सिलॉन नॉट T1 प्लस सिग्मा अपॉन में K2 एप्सिलॉन नॉट T2 इज इक्वल टू Q बाई C, है ना। इस V की जगह पे हमने ये पूरी वैल्यू रख दी। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट वही आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे यूज़ करें, यहाँ पे सिग्मा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q अपॉन में A लिखेंगे, सॉरी सिग्मा को लिखना है ना, तो सिग्मा को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन में A। हम लिख सकते हैं यहाँ पे Q इज इक्वल टू दैट सिग्मा की जगह पे क्या लिखेंगे, Q अपॉन में A K1
एप्सिलॉन नॉट इंटू T1 प्लस Q अपॉन में A K2 एप्सिलॉन नॉट इंटू T2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q बाई C। नाउ Q गया, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है यहाँ पे 1 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट को अगर मैं कॉमन ले लूँ, एप्सिलॉन नॉट और A को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में C, राइट। तो इसको हम उल्टा करेंगे तो दैट C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2, वो जो अपना फाइनल रिजल्ट था ये रिजल्ट डिराइव हो गया। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बिल्कुल स्टेप में एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला दो प्लेट के बीच में, फिर दोनों का पोटेंशियल निकाल दिए V1 एंड V2 सिमिलरली इसका, उसके बाद दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद सिंपल Q इज इक्वल टू CV से हमने इसका इक्वेट कर दिया। तो एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका, आप एक बार आप दो बार अच्छे से कर लीजिए, इसको समझ लीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम दूसरा मेथड की बात करते हैं। पहले मेथड से हमने जो सॉल्व किया था तो हमारा रिजल्ट आ गया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2, ये हमारा पहला रिजल्ट आया था। ठीक है बच्चों, अब हम इसी को क्वेश्चन को जो हमने पहला डेरिवेशन किया वो चार्ज मेथड से किया था। किससे किया था? चार्ज मेथड से। अब जो हम इसका डेरिवेशन करने वाले हैं अब वो है सीरीज कॉम्बिनेशन से। क्योंकि आप ध्यान से देखो तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो बन रहा है, तो अब हम इसको सीरीज कॉम्बिनेशन से डिराइव कर रहे हैं। तो हमारा जो सेकेंड मेथड है डेरिवेशन का वो है सीरीज मेथड। कौन सा मेथड है? सीरीज मेथड। ठीक है बच्चों, सीरीज मेथड से हम इसको कर रहे हैं अपन डेरिवेशन। ध्यान से देखना अब इसको, ये पूरा जो लेंथ है वो हमने D ले लिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A है। अब यहाँ पे भी इस प्लेट पे यहाँ पे सिग्मा ही है, मतलब हम इसे सिग्मा ही दे देते हैं, सिग्मा है और यहाँ पे सिग्मा, ये माइनस में और ये प्लस में। ठीक है, ओके। नाउ अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसका जो सेकंड मेथड है उसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम चूँकि सीरीज़ में बन रहा है तो एक स्टेप में यहाँ पे नीचे बना देता हूँ कि कुछ ऐसा बनेगा। ये पहले वाले के लिए जो ऐसा बनेगा आप इसे K1 बोल दें और यहाँ पर ये दूसरा वाला है यहाँ पे आप इसे K2 बोल देते हैं। तो ये बना K1 और ये K2 और ये बना C1 और ये बना C2। तो ये P और Q के बीच में ये चीज़ें ऐसे बन जाएगी। ठीक है, P और Q के बीच में यहाँ पे थिकनेस क्या हुआ? T1 और यहाँ पे थिकनेस क्या हुआ? T2। ठीक है, ये T1 और T2 है। क्या T1 T2 जो है वो पूरा D मिलकर है? हाँ बिल्कुल, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू D आएगा। तो चलिए हम इसको डिराइव करते हैं। तो C1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। यही चीज़ें तो हमने पढ़ा था भाई, सीरीज कॉम्बिनेशन में तो यही होता है। तो C1 की वैल्यू क्या होगी? देखो यहाँ पे C1 की अगर हम बात करें तो होगा एप्सिलॉन नॉट K1 A बाई T1। और अगर हम C2 की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? C2 को, तो C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन में T2। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली है? C2 की वैल्यू निकाली है। और ये पहले वाला C1 की, दोनों क्या हम यहाँ पे रख देंगे। दोनों को अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट वही आना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2। वेरी गुड, तो हमें ये रिजल्ट लेकर आना है। तो 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन C1। C1 की वैल्यू क्या है? एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन में T1 प्लस में 1 अपॉन C2। तो यहाँ से क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन में यहाँ से क्या लिखेंगे? T2। समझ में आया? बस आप इसे सॉल्व करना, आप कुछ करना नहीं है, सॉल्व करना है। इसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं यहाँ से, ये पूरी वैल्यू को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से T1 जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम लोग K1 अपॉन में T1 के इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हमें फाइनली एप्सिलॉन नॉट A को एक टर्म में रखना है और बाकी चीज़ों को नीचे लेकर आना है अपने को। यहाँ से अगर हम बात करें तो वहाँ पे करेंगे 1 अपॉन C इक्वलेंट, 1 अपॉन C इक्वलेंट इज इक्वल टू, क्या हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन इंटू में A, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से बचेगा T1 अपॉन में K1 प्लस T2 अपॉन में K2। ये यहाँ से रिजल्ट बचेगा।